नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो हमारा DBRU के जो एग्ज़ाम्स हमारे जो होने वाले हैं, आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड एग्ज़ाम, ठीक है। तो बीएड फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ठीक है। ये हमारे RMLAU राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी, इन दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में पहली जो यूनिट है तकनीकी के साथ शिक्षण, इसके कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस आज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो यूनिट 1 से बनते हैं, ठीक है। और जो एग्ज़ाम्स में इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इनसे हट के कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में या वाराणसी में, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल पते में कितने भाग होते हैं? 5 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग, ठीक है। तो ईमेल पते में कितने भाग होते हैं? ईमेल पते में 2 भाग होते हैं, ठीक है। इसका आंसर है 2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धि और पाइथन, ठीक है। जो हमारी डीप लर्निंग है ये कोई हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ना ही हमारी मशीन लर्निंग एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और कृत्रिम बुद्धि ये भी नहीं है। हमारी जो पाइथन है ये हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो भी मॉडर्न टाइप की जो लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर मतलब डी, पाइथन। अगला क्वेश्चन है प्रथम वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेस्टकेप और वर्ल्ड वाइड वेब और फायरफॉक्स, ठीक है। तो जो हमारा प्रथम वेब ब्राउज़र था वो www था, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब W3C के निदेशक टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया पहला ब्राउज़र था। फिर वास्तविक वर्ल्ड वाइड वेब से अंतर करनाने के लिए इसका नाम बदलकर नेक्स कर दिया गया। तो ठीक है, आज इसका जो नाम है वो नेक्स है, नेक्सस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? ठीक है। पहला ऑप्शन है MAC एड्रेस, IP एड्रेस, हार्डवेयर, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, IP एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है, ठीक है। इसे फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, इसलिए ये इंटरनेट उपयोग कराने वाली सभी हार्डवेयर डिवाइस पर पहले से मौजूद होता है, ठीक है। जो हमारा मैक डिवाइस जो होती है वो पहले से ही, जो हमारा मैक होता है वो पहले से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना तकनीकी माध्यम है? सूचना विज्ञान, सूचना केंद्र, मुद्रित माध्यम या उपयुक्त सभी? तो हमारे सूचना तकनीकी जो माध्यम होते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो हमारे सूचना विज्ञान, इन्फॉर्मेशन साइंस भी होती है, सूचना केंद्र इन्फॉर्मेशन सेंटर भी होता है, मुद्रित माध्यम हो तो ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर द, इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? कीथ एचिसन, ब्रश, एलाइन या इब? तो इसका आंसर है एलाइन, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर है एलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर भूमिका निभाता है? शिक्षक की, युक्ति की, छात्र की या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा एक शिक्षक, एक टीचर भी बनता है, ठीक है। और वो हमारी काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर, मतलब ठीक करता है, और वो स्टूडेंट भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द, मतलब तीनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधि है? अनुकरण की विधि, अभ्यास विधि, समस्या समाधान विधि या फिर सभी? ठीक है, तो इसका आंसर है सभी। अनुकरण की विधि भी है, अभ्यास विधि भी है, समस्या समाधान विधि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार तकनीकी का आधार है? मनोविज्ञान, विज्ञान, भाषा, कला, ठीक है। जो हमारी व्यवहार तकनीकी है उसका जो आधार है, उसका जो बेस है वो मनोविज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है? शिक्षण टेक्नोलॉजी, अनुदेशनात्मक टेक्नोलॉजी, सूचना व संचार टेक्नोलॉजी या फिर व्यवहार टेक्नोलॉजी? तो इसका आंसर है सूचना व संचार टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी के तीसरे उपागम को क्या कहा जाता है? कठोर उपागम, मर्दल उपागम या प्रणाली विश्लेषण या फिर यांत्रिकी? ठीक है, तो जो शैक्षिक तकनीकी के जो तीसरे उपागम को कहा जाता है प्रणाली विश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करना, शिक्षक के उद्देश्य का निर्धारण या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर है वो उपयुक्त सभी। हमारा पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण भी होता है और पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित करना भी होता है, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण भी होता है, और ये सभी। तो ठीक है, उसमें ऑप्शन नंबर तीनों ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर द,
हाँ, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी के यह कथन है। आई एम बूटर का, जी ओ लीव का, एम ए मिश्रा का या आई के डेविज का। तो जो ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी है, ये कथन कहा था आई एम बूटर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की विशेषता है अनुरूपता। ठीक है, ऑप्शन नंबर वा उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सा समयबद्धता, ऑप्शन नंबर दा उपयुक्त सभी। तो सूचना की जो विशेषता होती है वो अनुरूपता भी होती है, उपलब्धता भी होती है, समयबद्धता भी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दा ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है स्वागती, यांत्रिक संचालन, शिक्षक का अभाव या कोई नहीं। तो कंप्यूटर आधारित अधिगम का जो लाभ है वो है स्वागती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है प्रक्रिया करना, प्रद्रा करना, गणना करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो काम होता है वो गणना करना होता है। ठीक है, ये आपने कंप्यूटर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य क्या है? संप्रेषण करना, सूचनाओं को संचित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का कार्य होता है संप्रेषण करना भी होता है, सूचनाओं को संपादित कर संचित करना भी होता है, कैलकुलेशन करना भी होता है, मतलब आंकड़ों का विश्लेषण करना भी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है दा। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अभिप्राय है? प्रौद्योगिकी शिक्षा, या शिक्षा में प्रौद्योगिकी, या शिक्षण प्रौद्योगिकी, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 7 शिक्षण प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहज अनुदेशन की विशेषता है नवीन एवं मौलिक प्रणाली, अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित, व्यंतिष्ठ अध्ययन का एक रूप या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापने की मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में या अमेरिका में? जो हमारी प्रिंटिंग मशीन होती है उसकी जो आविष्कार हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय एवं शैली की नकल करना कहलाता है सामग्री चोरी, पाठ्य वस्तु बोरी, पुस्तक चोरी या साहित्यिक चोरी। ठीक है, तो किसी भी आप कॉपीराइट, यहाँ पे ये कॉपीराइट का वर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर है साहित्यिक चोरी। आईसीटी में सी का अर्थ है कंप्यूटर संचार केवल, इनमें से कोई नहीं। तो जो आईसीटी है, आईसीटी में जो हमारा सी है वो हमारा संचार, कम्युनिकेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर डिस्क मतलब सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? ठीक है, जो हमारी सीडी होती है, सीडी में हम 680 मेगाबाइट ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सा 680 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? ठीक है, तो किलोग्राम में नहीं भाई, लीटर में नहीं, बाइट्स। ठीक है, जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम बाइट्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? डॉस, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ या एंड्रॉयड? देखो डॉस मतलब डॉस होता है डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा कंप्यूटर में यूज़ होता है, ये बहुत पहले यूज़ होते थे। विंडोज़ एक्सपी ये भी हमारी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट की एक ये है। ठीक है, अगला है विंडोज़, ये तो हमारा है ही। तो जो एंड्रॉयड है, उन फ़ोन का नाम एंड्रॉयड उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड ऑप्शन नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? पीसी, सीपीयू, मदरबोर्ड या मॉडेम? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का कार्य है पीसी का कार्य क्या होता है? देखो पीसी का कार्य होता है आपके इनपुट को देखना, आउटपुट को देखना। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मदरबोर्ड हमारे जो कंप्यूटर के बोर्ड होता है, मदरबोर्ड ये हमारा हार्ट होता है। तो हमारा मॉडेम जो होता है वो डेटा को देता है और लेता है, मतलब मॉडेम हमारा ये हमारा एक मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर द ठीक है, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज,
बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, SGPL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है SGPL, ये गलत है। फिफ्थ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये गलत है, ऑप्शन नंबर द। इसका SGPL की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर जनरल पब्लिक लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कलाम सैट, प्रथम, स्वयं 1, एजुसेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर द ठीक है, एजुसेट। GSAT-3 जो एजुसेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है लक्ष्य एवं उद्देश्य को परिभाषित करना, डारा आवश्यकताओं की पहचान, डेटाबेस की स्थापना या फिर सूचना संग्रहण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक है, लक्ष्य एवं उद्देश्य की परिभाषित करना। क्वेश्चन नंबर अगला है विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है? CTP, ठीक है, SCC, ICT या CST। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 7 ठीक है, CST। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास क्या है? विद्यालयों में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, विद्यालयों में पूर्ण साक्षरता का अध्ययन, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन या विद्यालयों में साक्षर कंप्यूटर एवं विद्यार्थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 ठीक है, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, मोजिला फायरफॉक्स, विंडोज़ या एक्रोबेट रॉडर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ठीक बी, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो हमारा फ्री होता है, ये मतलब पेड नहीं होता, तो ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है पर्यटकों के लिए, नेत्रहीन के लिए और या मोडिया के लिए या किसानों के लिए। तो नया जो सॉफ्टवेयर संदेश पाठक है, संदेश पाठक हमारे किसानों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? विंडोज़ लाइक्स, यहाँ पे विंडोज़ है, लाइक्स है, गूगल मैक। ठीक है, तो जो हमारा गूगल है वो अलग है, गूगल हमारा एक कंपनी है, गूगल एक, तो यहाँ पे गूगल एक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है? विट, वायरस, स्पैम, बग। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में प्रोग्राम में, ठीक है, तो प्रोग्राम में जो हमारी त्रुटि होती है उसको हमारा बग दर्शाता है। विट नहीं भाई, वायरस तो वायरस होता है, ये स्पैम भी हमारा अलग होता है, ये हमारा बग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है? कैरेक्टर से वीर, उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा, ठीक है, मशीन भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, बस से बिट्स। ठीक है, तो जो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज से जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराता है हमारा कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं, तो उसे कहते हैं सिस्टम बोर्ड, मदरबोर्ड, डॉटर बोर्ड या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगर जो हमारे बहुत सारे चिप जो जहाँ लगी होती है वो मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर अपने डेटा में कहाँ कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? मेमोरी में, फ्लॉपी डिस्क में, CPU में, हार्ड डिस्क में। तो वो हमारा जोड़ता है CPU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन ऑफिस, ऑपरेच HTTP सर्वर या इंटरनेट एक्सप्लोरर या फेडरल लाइनेक्स। तो हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो हमारा निःशुल्क नहीं है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है? डिजिट्स प्रति इंच में, सेकंड ऑप्शन डॉट्स प्रति सेंटीमीटर में, थर्ड ऑप्शन डॉट्स प्रति मिलीमीटर में या फिर फोर्थ ऑप्शन डॉट्स प्रति इंच में। ठीक है, जो प्रिंटर की आउटपुट की जो गुणवत्ता होती है वो हमारी किस में मापी जाती है? हमारी डॉट्स प्रति इंच में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिचालन विधि का उदाहरण कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो निम्नलिखित में से परिचालक विधि का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, उबंटू या मैक या उपयुक्त में से सभी। तो यूनिक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उबंटू भी हमारा एक जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक हमारा आईफोन का जो आईफोन या हमारे जो होते हैं उनका होता है मैक। तो ये तीनों होते हैं, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के दो मुख्य अवयव हैं? कंट्रोल यूनिट, SU और मेमोरी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या रजिस्टर और मैन मेमोरी या फिर ALU और बस। तो ठीक है, इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट, ASU या फिर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ALU फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU होता है हमारा कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अमेरिकन लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट या इंटरनेट लोकल यूनिट? तो हमारा होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। वाह, ऑप्शन बा ठीक है, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स संग्रहित होती है मोड्स के रूप में, सिम्स के रूप में या क्यूब के रूप में या फिर सिग्नल्स के रूप में? तो इसका ऑप्शन नंबर आ ठीक है, मोड्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कोबाल, फ्लोटाइन, यूनिक्स, पास्कल, ठीक है। तो हमारा यूनिक्स है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसी परिधि को नियंत्रण में रखना है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कॉमन पावर यूनिट या कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। रैम पद का अभिप्राय है मेमोरी जिसे केवल लिखा ही जा सकता है, मेमोरी जिसे केवल पढ़ा ही जा सकता है, मेमोरी जिसे पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है। तो जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, उसे हम केवल लिख सकते हैं, ठीक है, उसे हम पढ़ भी सकते हैं। मेमोरी जिसे पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है, ठीक है, वो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सा ही है। नया क्वेश्चन है फायरवॉल्स व्यवस्था निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया गया? अग्नि प्रहार, वायरस प्रहार, अनधिकृत प्रहार या डाटा प्रहार? तो जो फायरवॉल होता है उसका यूज़ हम वायरस को रोकने के लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बा ठीक है, वायरस प्रहार मतलब वायरस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कंप्यूटर संगठनों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है? USB ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव या रैम, ठीक है, तो इसका आंसर है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? CPU, स्विच, हब, राउटर। CPU देखो स्विच होता है वो हमारा नेटवर्किंग में काम आता है, हब ये भी आता है भाई, राउटर भाई ये भी आता है, लेकिन CPU नहीं आता भाई। CPU हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का, तो इसका आंसर होगा CPU। नया क्वेश्चन है डाटाबेस WDS का परिवर्तित है वेब ऑफ सोर्स, वर्ल्ड ऑफ साइंस, ऑप्शन नंबर अगला है सा वेब ऑफ साइंस या द वेब ऑफ सर्विस। तो WDS मतलब वेब ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? CPU या हब या स्विच या मॉडेम, ठीक है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचित करने के लिए, ठीक है, तो वो हमें बनाता है स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए उसको आपको भुगतान करना पड़ता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या फिर शेयरवेयर या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर फ्रीवेयर, ठीक है। जो शेयरवेयर होता है उसे हम डाउनलोड तो कर सकते हैं, उसे हम 1 या 2 बार अच्छे से यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन वो 1 या 2 बार के बाद वो पेड हो जाता है, उसे हमें पैसे देके ही फिर उसको यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण युक्ति सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क? तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा का अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपयुक्त है? असेंबलर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर या कोडेक? तो इसका आंसर है कोडेक। निम्नलिखित हार्डवेयर में शामिल होता है कंप्यूटर टेबल, मॉनिटर या सॉफ्टवेयर या गूगल, ठीक है। कंप्यूटर के हार्डवेयर में कंप्यूटर टेबल या मॉनिटर या सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर में मॉनिटर जो है वो हार्डवेयर में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CPU की क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है या ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है या ऑप्शन नंबर सी ठीक है, केवल ए व केवल बी या सा ए और बी दोनों, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर आ है, ठीक है, वो ठीक है, केवल ए और बी। ICT की आवश्यकता होती है अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, 100% साक्षरता के लक्ष्य के लिए, दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए या फिर सभी। तो जो ICT होती है उसकी नीड हमें इसलिए होती है कि जो हमारे शिक्षक होते हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाए
शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य के लिए भी होती है भाई, और दूरस्थ शिक्षा की योजना के लिए भी। तो इसका ऑप्शन नंबर ड ठीक है, क्योंकि ये तीनों ऊपर के ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? लाइन का, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट सब एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? तो इसका ऑप्शन नंबर सा ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नियंत्रित रखता है? कैच, रैम, क्रैम, रोम? ठीक है, द रोम, रीड ओनली मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किनके बीच इंटरफेस है? यूज़र और कंप्यूटर के बीच, या फिर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बीच, या फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच, या कंपाइलर और हार्डवेयर के बीच? ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरफेस होता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच। अगर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ना होगा तो आप कंप्यूटर को नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेस कराता है कंप्यूटर से, यूज़र को कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डेटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, बाइट, ज्यामितीय या द्विभाजकीय या द्विभाजक? तो इसका आंसर है द्विभाजक। क्रिप्टो करेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? जावा, ब्लॉकचेन, ब्लॉक कोड या पाइथन? तो इसका आंसर है ब्लॉकचेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं सर्च फ्रेमवेयर, सर्वप्रकाश, सर्वविधि या सर्च इंजन उसको हम कहते हैं सर्च इंजन में ही। तो आप कुछ, अगर आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है तो आप गूगल खोलोगे। गूगल क्या है? गूगल है भाई, एक सर्च इंजन है। सफारी खोलोगे, सर्च इंजन। मोज़िला फायरफॉक्स, सर्च इंजन। ब्रावो, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेटवर्क में WLL होता है? वायरलेस लोकल लूप में, या वायरलेस लो लिंक में, या वाइड लाइन लूप में, या वॉकिंग इन लो लाइन में? तो वायरलेस लोकल लूप में हमारा WLL नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था? सेकंड पीढ़ी में, मतलब द्वितीय पीढ़ी, या फिर ऑप्शन नंबर वा चतुर्थ पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सा प्रथम पीढ़ी, या ऑप्शन नंबर द द्वितीय पीढ़ी? तो इसका ऑप्शन नंबर सा है, प्रथम पीढ़ी में ही हमें वॉक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। ठीक है, तो जब वॉक्यूम ट्यूब का हम प्रथम में यूज़ करते थे तो कंप्यूटर पूरे एक बड़े बड़े कमरे में आते थे। ठीक है, हम उन कंप्यूटर्स को कहीं लेके नहीं जा पाते थे, वजन में ज़्यादा होते थे, बिजली ज़्यादा खाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अटैचमेंट या अपलोडिंग? जब हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम उसको ब्राउज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्राउजिंग। इंटरनेट शब्दावली में IP से तात्पर्य है इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसेसर या इंटरनेट प्रोटोकॉल? IP एड्रेस आपने सुना होगा कई बार, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक्सेल का प्रयोग होता है दृश्यवरता के लिए, प्रदत्त विश्लेषण के लिए, दूरवर्ती संचारण के लिए, बहुमाध्यम प्रस्तुति के लिए? तो जो एक्सेल का यूज़ होता है प्रदत्त विश्लेषण के लिए यूज़ करते हैं हम। मोज़िला किसे कहते हैं? वेब ब्राउज़र, एक सर्च इंजन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब लाइब्रेरी सिस्टम? मोज़िला फायरफॉक्स क्या है भाई? मोज़िला फायरफॉक्स हमारा एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन का अर्थ है मुंबई एरिया नेटवर्क, मेगा एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या मद्रास एरिया नेटवर्क? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मैन होता है हमारा। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को संदर्भित करता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है भाई, ठीक है। ईमेल हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है भाई, ठीक है। और WW की फुल फॉर्म हमारी वर्ल्ड वाइड वेब होती है, ये भी भाई ठीक है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, भाई CPU होता है वो कंट्रोल नहीं सेंट्रल होता है, तो इसका आंसर है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संस्थापित टोपोलॉजी नहीं है? रिंग, चेन, बस, स्टार? भाई रिंग टोपोलॉजी भी होती है, चेन टोपोलॉजी मैंने नहीं सुनी। रिंग होती है, बस होती है, स्टार होती है, तो इसका आंसर है चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई? अपरनेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, यूजनेट? अपरनेट की वजह से हमारी इंटरनेट की शुरुआत हुई।
इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपोरा क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउज़र, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा हमारे मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपरा, ये हमारे ब्राउज़र्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजा गया कोई अवांछित ईमेल मैसेज है होता है वायरस, स्पैम, अटैक, इनबॉक्स। तो हम उसको बोलते हैं स्पैम। एक ही मैसेज को हम बहुत जगह अगर शेयर करते हैं तो वो स्पैम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? हब और मॉडेम, राउटर और ब्रिज, गेटवे या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DISE नामक सॉफ्टवेयर के डेटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? NIVPA, ICTE, NCT, NCERT? तो इसको किया गया था NIPA से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयुक्त की जाती है? फोर्ट्रन, सी, कोवेल, प्रोलैक। ठीक है, तो हम इसको करते हैं प्रोलैक को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। तकनीकी का प्रमुख घटक है अदा, प्रक्रिया, प्रदा, उपयुक्त सभी। अदा भी है भाई, प्रक्रिया भी है, प्रदा भी है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को शामिल किया जाता है कोमल उपागम में, कठोर उपागम में, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सा, आ और बा दोनों में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट। एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। TCP, SMTP, FTP, POP। TCP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP सेंड करने के लिए होता है। FTP होता है हमारा फाइल को डाउनलोड कर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कोई फाइल को सेंड करने के लिए। तो इसका आंसर है SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रहण करने हेतु सुविधाजनक स्थान है? एड्रेस बुक, एड्रेस बॉक्स, मैसेज बुक या मैसेज बॉक्स? तो इसका आंसर है आ, एड्रेस बुक। निम्नलिखित में से डोमेन में किसे किसे अनुलभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? ORG, NET, EDU, COM को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अटैचमेंट, बी स्पैमलेस, कुकीज या कार्बन कॉपी? अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP IP आवश्यक है यदि ये एक को निम्नलिखित में संबंधित किया जाता है? फोन लाइन में, ऑप्शन नंबर बी लैन में, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सा, इंटरनेट। तकनीकी को अभिसरण से तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर एक तकनीकी क्रिया से, तकनीकी प्रयोग से, या फिर तकनीकी परिवर्तन से, या फिर तकनीकी सहायता से। तो इसका ऑप्शन है आस, ठीक, तकनीकी क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, साहू, याहू या बिग? तो जो क्रोम है वो हमारा एक वेब ब्राउज़र है, कोई सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान किससे होती है? ईमेल एड्रेस से, IP एड्रेस से, स्ट्रीट एड्रेस से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, ईमेल कंप्यूटर जो इंटरनेट वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसकी पहचान हमारे IP एड्रेस, TCP IP या IP एड्रेस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAN संबंधित करता है लोकल एडनेट इंटरनेशनल को, या लाइव एरिया नेटवर्क को, लार्ज एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क? लैन देखो तीन टाइप के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लैन हमारा होता है कॉलेज कैंपस में यूज़ होता है, मैन होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एक शहर में यूज़, वैन होता है हमारा पूरे वर्ल्ड में यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क? वैन, मैन, लैन, सैन। तो मैंने आपको जैसे बताया, कोई कॉलेज कैंपस या भवन हो गया उसमें लैन को यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क को। सामान्य दूरभाषा का व्यवहार एक इंटरनेट उपयोद्य के प्रकार को कहते हैं? वॉइस नेटवर्क या वॉइस टेलीफोन, वॉइस प्रोटोकॉल या वॉइस लाइन? तो उसको कहते हैं वॉइस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस स्तर पर HTTP कार्य करता है? ठीक है, तो देखो नेटवर्किंग में HTTP हमारा वर्क करता है नेटवर्किंग लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, रेखा मार्ग और टकराव का परिहार मुख्य कार्य है नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क के क्षेत्र, नेटवर्क के CPU के? तो ऑप्शन है नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दोस्तों ये 100 जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इनमें से बहुत सारे एग्जाम्स में मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं अगर आप इस
वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे तो मैं आपको वादा करता हूँ अगले क्वेश्चंस और लेके आऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक में बने रहने के लिए दिल से बहुत 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 धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। अगर आपको इसकी ये PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टाटा बाय बाय।